Hello everyone, this is the video for class 4th, chapter 6, fraction. Exercise 6.1, 6.4, 6.5. What is fraction? Fraction is a equal part of whole. It means किसी quantity को जब हम equal parts में divide करते हैं तो हम उसे fraction में represent कर सकते हैं. फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बार की अपर साइड की नंबर्स को न्यूमरेटर कहते हैं और बार के लोअर साइड की नंबर्स को डिनोमिनेटर कहते हैं. जब किसी क्वांटिटी के टू इक्वल्स पार्ट करते हैं तो उसे हम हाफ कहते हैं. नाउ व्हाट इज क्वार्टर और वन फोर्थ? जब किसी क्वांटिटी को इक्वल फोर पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें से हम एक पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड क्वार्टर और वन फोर्थ. और जब किसी कंप्लीट क्वांटिटी को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें से वन पार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वन थर्ड. There is one activity in the first page of this chapter. Here total parts of beads are 9 and they are asking about yellow beads. So yellow color is only in one part. So we write like this 1 upon 9. And for green beads, first we write 9 total parts in denominator and then we have 3 boxes of green beads. So we write 3 as a numerator. So the answer is 3 upon 9. Fill this activity in your book with pencil only. Exercise 3.1. In this question, one shape is given and we have to write the number of equal parts, then fraction for colored part, then fraction for uncolored part, then parts needs to make one whole. In question number 2, there is a one circle जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और इसके नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स पूछ रहे हैं तो आंसर आएगा 4. देन इसमें फ्रैक्शन फॉर कलर्ड पार्ट पूछ रहे हैं, दो पार्ट्स को कलर किया हुआ है, सो आंसर इज 2/4. देन दे आर आस्किंग फ्रैक्शन फॉर द अनकलर्ड पार्ट, दो पार्ट्स को अनकलर्ड रखा हुआ है, सो द आंसर इज 2/4. एंड देन दे आर आस्किंग पार्ट्स नीड टू मेक वन होल, कंप्लीट होल बनाने के लिए कितने पार्ट्स चाहिए, तो जितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए उतने ही पार्ट्स चाहिए होते हैं. सो हियर द आंसर इज 4. फिल दिस क्वेश्चन इन योर बुक ओनली विद पेंसिल. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फ्रैक्शन गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हमें कलर करना है. सो सेकंड क्वेश्चन है 3/4. तो इस बॉक्स के हम 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे जिसमें से हम 3 पार्ट्स को कलर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में हम इक्वल 10 पार्ट्स करेंगे, देन उसमें से 7 पार्ट्स को कलर करेंगे. इस क्वेश्चन को हमें कॉपी में करना है. क्वेश्चन नंबर सी में मैच द कॉलम करना है. फर्स्ट पार्ट देखिए 4/10, तो इसको मैच किया हुआ है 4 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स, देन 4/10. फ्रैक्शंस के नंबर नेम लिखने के लिए हम न्यूमरेटर को सिंपल नंबर्स में लिखते हैं जबकि डिनोमिनेटर को हम रोमन नंबर में लिखते हैं. 4/10 को लिखने के लिए 4 और नीचे डिनोमिनेटर को 10th लिखते हैं. इन सेकेंड क्वेश्चन 1/4, इसको हम मैच करेंगे 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट से, और जब हम इसको नेम में रिप्रेजेंट करेंगे सो 1/4. देन 2/3, इसको हम लिखेंगे 2 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स. देन इसको नेम करने के लिए 2/3. 2 जो न्यूमरेटर है इसको हमने सिंपल काउंटिंग में लिखा है और 3 डिनोमिनेटर है तो रोमन नंबर से हमने 3rd लिखा है. इस क्वेश्चन को भी हम बुक में ही पेंसिल से सॉल्व करेंगे. इन क्वेश्चन नंबर डी, फिल द न्यूमरेटर टू मेक अ होल. होल नंबर बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर को लिखना है. होल बनेगा जब इसका आंसर 1 आएगा. सो डिनोमिनेटर में 4 है तो न्यूमरेटर में भी अगर हम 4 लिखते हैं तो 4 से 4 कट होकर 1 आंसर आएगा जो कि कंप्लीट होल नंबर है. सिमिलरली इन सेकंड क्वेश्चन डिनोमिनेटर में 6 है तो हम न्यूमरेटर में भी 6 लिखेंगे ताकि 6 से 6 कट होकर 1 कंप्लीट नंबर मिलेगा. इन क्वेश्चन नंबर ई, डिनोमिनेटर में हमें नंबर फिल करना है ताकि कंप्लीट होल नंबर मिले
तो न्यूमरेटर में 5 है तो डिनोमिनेटर में भी हम 5 फिल करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर F, एक हाफ शेप आपको दी हुई है जिसकी आपको होल शेप ड्रॉ करनी है। अगर ये शेप हाफ है तो इसका हमें कंप्लीट शेप ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट जो हाफ शेप हमें गिवन है हम उसको ड्रॉ करेंगे और फिर इसको होल शेप बनाने के लिए हम इसको एक बार और ड्रॉ करेंगे ताकि ये कंप्लीट होल शेप बन जाए। सो दैट इज अ होल शेप। क्वेश्चन नंबर जी, इसमें भी हमें एक पैटर्न गिवन है जो कि क्वार्टर है, मींस 1/4 पार्ट है जिसका हमें होल शेप ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इस गिवन क्वार्टर को ड्रॉ करेंगे। अब इसको होल शेप कंप्लीट करने के लिए हम एग्जैक्टली 3 पार्ट्स ऐसे और ड्रॉ करेंगे। सो दैट इज 1 पार्ट, देन दिस इज 3rd पार्ट एंड दिस इज 4th पार्ट। तो ऐसे हम देखेंगे कि ये कंप्लीट सर्कल बनेगा। एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 इस ईयर के लिए कोर्स में नहीं है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जब हम किसी गिवन नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। से फॉर एग्जांपल अगर हम हाफ को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 होगा, और अगर अपन 1/2 को 4 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/8 होगा। सो 2/4 and 4/8 are the example of equivalent fraction of 1/2. Now exercise 6.4 question number A, fill in equivalent fraction. First part is 1/2 multiply by 5/5. So the answer is 5/10. Then question number 4 में 1/6 को 3 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में 6/8 है और डिनोमिनेटर में 2 है तो न्यूमरेटर में भी 2 लिखेंगे। अब 2 को किससे इंटू करने पर 8 आता है? 4 से, तो आगे के नंबर में 4 लिखेंगे, और 2 को 3 से इंटू करने पर 6 आता है तो वहां पर 3 फिल करेंगे। इस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को हमें बुक में ही पेंसिल से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें हमको फिगर को देखकर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फिल करना है। सो हाफ है और इसको हमने 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया है, सो आंसर इज 2/4। सिमिलरली इन सेकंड क्वेश्चन 1/2 multiply by 3 and 3, so answer is 3/6. Fill this question in your book only with the pencil. Now what is the simplest form? अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो ऐसे हम उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा जब हम इसको 4 से डिवाइड 3, सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8/12। नाउ एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर ए, जिसमें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 6/16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर इज 3/8। इस क्वेश्चन को हमें बुक में ही पेंसिल से फिल करना है। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 14/21 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2/3। इस क्वेश्चन को भी हमें बुक में पेंसिल से फिल करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी एंड डी, जिसे हम CW कॉपी में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट पार्ट 4/6, 2 इसका कॉमन फैक्टर है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर इज 2/3। पार्ट सेकंड में 15/10 डिवाइड बाय 5 दे रखा है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर को भी हम 5 से ही डिवाइड करेंगे, और 15 को 5 से डिवाइड करने पर आंसर आता है 3, और 10 को 5 से डिवाइड करने पर आंसर आता है 2। क्वेश्चन नंबर डी, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5/10, 5 इसका कॉमन फैक्टर है, जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 1/2।
फोर्थ पार्ट है 40/48 जिसका कॉमन फैक्टर है 8। हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 5/6 ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। I hope that you will like this video. If you have any doubt, call me or WhatsApp me on my personal WhatsApp number. Complete this work within 1 week and send to me. Thanks for watching this video.